एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जीवन में हार और जीत कभी नहीं होती है। जीवन में या तो व्यक्ति जीतता है और या फिर सीखता है। और सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हमारे रास्ते में बहुत सी असफलताएं आए, बहुत सी कठिनाई आए, विपरीत परिस्थितियां हो। वो कहते हैं कि कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। तो पूरे जीवन में तजुर्बे मिलते रहते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो आज की जो अपडेट है, आखिर इंतजार खत्म। किस चीज का इंतजार खत्म हो गया? लगभग तो बच्चे सभी जागरूक हैं, ठीक है, सभी लगभग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपका एग्जाम या तो 31 अगस्त को होना है या फिर 6 सितंबर को होना है। तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपका एग्जाम 6 सितंबर डिक्लेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो सबसे जो पहली बात हम करेंगे कि आपके लिए ये जो सीटेट है ये कितना अनिवार्य है। सीटेट इतना अनिवार्य है, इसमें सबसे पहले तो जो ऑलरेडी नियमित जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको विद इन 2 ईयर्स यानी 2 साल के अंदर उनको सीटेट पास करना है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1 सितंबर 2025 को स्पेशल निर्देश हुआ था कि जो भी ऑलरेडी कार्यरत जो अध्यापक गण है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए उनको सीटेट करना, लेवल 1 और 2 का जो सीटेट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दूसरा, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटेट मैंने बताया था 2026 जो है बड़ा गोल्डन ईयर है। अध्यापक बनने का जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, उसको अचीव करने का, गेन करने का, अपने लक्ष्य को जीने का 2026 बहुत ही अच्छा साल कह सकते हैं, जिसमें वेरियस प्रकार के जो स्टेट हैं वहाँ ऑलरेडी कुछ एक भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जहां आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो 2026 में आपकी बहुत सी भर्तियां आने वाली है, तो सीटेट आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। सीटेट सेंट्रल भर्तियों के साथ साथ, चाहे वो केवीएस एनवीएस हो, चाहे वो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, चाहे वो यूपी बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी कि मैक्सिमम स्टेट में जो सीटेट है वो कंसिडर किया जाता है। और तो और जो जितने भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, वहाँ सीटेट कंसिडर किया जाता है। जो सीटेट है तो बहुत अच्छी संस्था में आप उसमें शामिल हो सकते हो, अपना अध्यापन कर सकते हो। यहाँ तक कि आप गेस्ट टीचर लगेंगे दिल्ली में तो आपके लिए सीटेट मैंडेटरी है। यदि आप एसएसए के तहत चंडीगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान में यदि आप वहाँ अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप सीटेट, पहले अपने आप को सीटेट में सिद्ध करना पड़ेगा। तो सीटेट बहुत ही अनिवार्य है, सबसे पहली बात। अब सीटेट की जब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो सीटेट का सबसे पहले जब हम बात करेंगे, एग्जाम जो है, सीटेट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होना है। सबसे पहली बात कि एग्जाम ऑफलाइन होता है और नेगेटिव मार्किंग नील, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, वही आपका जो 150 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, 150 नंबर का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको जर्नल को 90 नंबर चाहिए होते हैं, 60% जर्नल होता है और बाकी बाकी जो कैटेगरियाँ होती है उसमें 55% यानी कि लगभग 82-82 नंबर चाहिए। ठीक है, ये लगभग सभी को, पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों तो चलो पहली बार जो सीटेट दे रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जानकारी है कि जर्नल को 90 नंबर अनिवार्य है। यदि जिसके पास कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो उनको 55% चाहिए, यानी कि 82.5 नंबर चाहिए, या फिर 82 भी कह सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ऑफलाइन जो है ये एग्जाम होता है। उसके बाद में जो ये आपकी आवेदन प्रक्रिया है, जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो आपकी 11 मई से स्टार्ट है, और आपकी 11 मई से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है और ये 10 जून तक, विद इन 1 मंथ, यानी कि 10 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है सीटेट। जब बाकी स्टेट में जब इसको कंसीडर किया जाता है तो ये जो एग्जाम है ये बड़े लेवल का होता है। पिछली बार फरवरी में जब हुआ था तो 26 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 6 लाख बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए थे, लगभग 25% उसमें क्वालिफाई हुए थे। अब यहाँ ये जो सीटेट होना है 132 शहरों में होना है। ठीक है, यानी कि 132 शहरों में ये एग्जाम होगा। बड़ा एग्जाम है इसलिए ये 27 भाषाओं में इसका अनुवाद
ये जो संस्करण होता है 27 भाषाओं में ये एग्जाम आपका जो है ये होता है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि लेवल 1 का कौन भर सकता है, लेवल 2 का कौन भर सकता है। तो 1 की बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए, या तो डी एल होना चाहिए या फिर बी एल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 साल का आपका जो एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है पीआरटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए। उसके बाद लेवल 2 का जो कौन भर सकता है, एक तो ग्रेजुएशन हो और विद बीएड हो, वो इसको अप्लीकेबल है फॉर्म को भरने में। अच्छा, अब यहाँ यहाँ थोड़ा सा हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यदि केवल लेवल 1 का एग्जाम देना है, यदि जर्नल का कैंडिडेट है, लेवल 1 का एग्जाम देना है, जर्नल का कैंडिडेट है या ओबीसी का है, तो एक एग्जाम के लिए उसके 1,000 रुपए हैं। और यदि बोथ हो, लेवल 1 और 2 दोनों देगा, तो वो कैंडिडेट उसकी जो फीस है वो 1,200 रुपये लगेगी। बाकी बाकी SC ST की यदि हम बात करते हैं तो उनके लिए एक लेवल का एग्जाम के लिए 500 है, यदि दोनों लेवल का एग्जाम देता है तो 600 रुपये। ठीक है, अब इसमें जो बात आती है, इसमें जो बात आती है कि हम फॉर्म कैसे अप्लाई करें। अब फॉर्म की बात जब आती है कि फॉर्म, विशेषकर फॉर्म जो रिजेक्ट होते हैं वो वहां हम माइनर मिस्टेक करते हैं और छोटी छोटी गलतियों से हमारे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है, सीटेट निक इन पर जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन ऑनलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन जो है अप्लाई है, उसको क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई को आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब आप पूर्ण करेंगे अरे रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग ही ना हो भाई, अरे क्या हो रहा है भाई। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपका आवेदन फॉर्म है, जो भी आपका आवेदन फॉर्म है उसमें क्या करना है, आपकी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी, इंडिविजुअल जो भी इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत जानकारी हो गई। उसके बाद आपकी जो शैक्षणिक जानकारी हो गई। ठीक है, और परीक्षा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी है उसमें फिलअप करनी है, बिल्कुल सही सही। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, अपनी पासपोर्ट फोटो, एक तो आपकी पासपोर्ट फोटो हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके जो साइन है, सिग्नेचर है, उसके बाद आज अपने सिग्नेचर इनको अपलोड करोगे। ठीक है, और अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस आपको भेजनी है, ऑनलाइन फीस भेजनी है। और ऑनलाइन फीस के लास्ट में जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, उसको आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल सुरक्षित करेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट जो भी आप निकालेंगे, यदि बाय द वे आपका कहीं ना कहीं कोई माइनर मिस्टेक त्रुटि होती है तो आपके पास यदि प्रिंट आउट होता है तो आप उसको उसका परिमार्जन कर सकते हो, आपको ऐसा अवसर मिलता है। तो ये आपके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है। अब मैं आपको लास्ट में आपको बताता हूं, देखो सीटेट जो है, सीटेट एक पहला चरण है, क्योंकि आपने 10+2 पास किया, आपने ग्रेजुएशन की, आपने आपने DELED या BELED या फिर JBT का 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा किया, या फिर आपने बीएड ग्रेजुएशन बीएड की या मास्टर, तो इस दिशा में आपने इतना लंबा प्रयास किया है। लेकिन वो प्रयास किस लिए किया है कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं। और यदि अध्यापक बनना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी क्या पार करनी है, आपको सीटेट पार करनी है। यदि आप सेंट्रल लेवल की भर्तियों में या दूसरे प्रकार के स्टेट में भी जाएंगे तो आपको सीटेट कितना अनिवार्य है, ये मेरे लिए ये बताना बहुत बड़ी बात है कि आप खुद भली भांति इसको जानते हैं कि सीटेट पास किए बिना हम फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम बात करें, मैं सच बताता हूं, यूपी में बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं आई है, लगभग 23,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आनी है और सीटेट वहां कंसिडर किया जाता है श्योर। बिहार में कोई भी भर्ती आएगी, सीटेट वहां अनिवार्य दस्तावेज है। ठीक है, मैंडेटरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा।
अभी चंडीगढ़ में 500 पदों पर 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा 500 पदों पर आपकी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी। श्योर एंड सर्टेन आपको सीटेट अनिवार्य है। यदि आप वहां एसएसए के तहत भी लगना चाहते हैं तो श्योर एंड सर्टेन आपके पास सीटेट होना चाहिए। दिल्ली डीएसएसबी की किसी भी भर्ती में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1000% आपको सीटेट अनिवार्य है। दिल्ली यदि गेस्ट टीचर लगना चाहते हैं तो श्योर एंड सर्टेन कन्फर्म आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितने भी प्रकार के स्टेट हैं या सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां, केवीएस में सभी को पता है बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन 13,000 पदों पर आपका अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था कि 13,000 पद रिक्त हैं। तो श्योर एंड सर्टेन कन्फर्म मैंडेटरी आपके लिए कि सीटेट पास करना पड़ेगा। तो जब हमें अपने सपने को जीना है, जब अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है, जब हम निर्धारित लक्ष्य को गेन करना है, तो सबसे पहली सीढ़ी है आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। और सीटेट ऑफलाइन होना है, बहुत आसान एग्जाम होता है, बशर्ते कि हम उस दिशा में प्रयास करें, हम तैयारी करें। सीटेट बाकी टेट से आसान होता है क्योंकि इसमें पेडागोजी का रोल होता है। पेडागोजी ही लंबा नंबर की आती है, लगभग 150 में से। और पेडागोजी के 8 से 10 टॉपिक हैं। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो बच्चों को व्यवहारिक रूप से तैयार करना होता है। तो अगर उसको आप मन करके पढ़ेंगे तो श्योर एंड सर्टेन आप निश्चित रूप से इस सीटेट आपके लिए बहुत आसान प्रक्रिया है। ये जो आपका पहला कदम है, ये बड़ा आसान इसकी प्रक्रिया है यदि आप केवल पेडागोजी पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो लगभग आप तैयारी और दूसरे प्रकार के एग्जाम में भी करते हैं, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पेडागोजी एक हटके अलग सा सब्जेक्ट है। हालांकि जो एस्टेट या बाकी टेट होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं, जिनमें 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 क्वेश्चन, सूत्र, मेथड इनका ज़्यादा प्रयोग होता है और इसमें व्यवहार का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। तो सीटेट आप फॉर्म भरें और बहुत अच्छा प्रयास करें। और ये प्रयास आपका जब आप किसी भी जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती में जब स्क्रीनिंग एग्जाम देंगे तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हमारी नियमित क्लासेस स्टार्ट हैं। कल से हमने क्लास शुरू कर दी है। अभी हमारी जस्ट मैथ की क्लास आएगी, तो सभी बच्चे साथी सभी सादर आमंत्रित हैं। हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिर्फ 2 महीने का हमारे पास समय होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही डीएसएसबी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ, पीजीटी के पद पर। और तो ये 2 महीने की हमारी छुट्टियां होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा समय का प्रबंधन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, आप जैसे साथियों से मिलते हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी 9 बजे सभी साथी बच्चे सभी सादर आमंत्रित है। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।